नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी व्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो शयन कक्ष पे थे अर्थात निद्रा में थे तो योग निद्रा से करवट ले लिया था, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु का कैसे पूजन करना है, ये व्रत वैसे 25 और 26 दो दिनों में पड़ रहा है। आप किस दिन रखेंगे वो आपको 25 तारीख को रखना है अर्थात सोमवार के दिन एकादशी व्रत रखना है और पारण 26 तारीख को करना है। तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी पूजा करने वाले वहाँ पीला वस्त्र बिछा लीजिए चौकी के ऊपर। उसके बाद अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बिना कलश के भी आप पूजन केवल भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रख लीजिए। गणेश भगवान को स्थापित कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम गौरी गणेश का पूजन करते हैं तो गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिए। उसके बाद दीपक जला लीजिए। आप चाहें तो माता लक्ष्मी की भी फोटो या तस्वीर रख सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद आप भगवान दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान का आह्वान करिए, उन्हें बुलाइए अपनी पूजा में। आप चाहें तो इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार का पूजन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन किसी को भी मन मुताबिक फल हमें दक्षिणा नहीं देना चाहिए। मतलब कोई भी ब्राह्मण आपके यहाँ मांगा है और उसने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगा तो हमें वो नहीं दान देना चाहिए, क्योंकि इस दिन वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वामन अवतार लेकर के बलि की परीक्षा ली थी। उससे 3 पग जमीन मांगी थी। 3 पग जमीन में 2 पग में उन्होंने पूरा सारी जगह को नाप लिया था। तीसरे पग में अब उनके पास राजा बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तब उसने अपना सर उनके सामने रख दिया था। तब उन्होंने तीसरा पग उसके सर पर रख दिया था, जिससे राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पातालों का स्वामी बना दिया था। पहले पग पर उन्होंने पृथ्वी, दूसरे पग पर उन्होंने स्वर्ग और तीसरे पग को कुछ भी नापने के लिए नहीं बचा था। तो इस तरह से परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का पूजन किया जाता है। उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं, शुद्ध जल के छींटे दें, हल्दी कुमकुम लगाएं। अक्षत आज के दिन समर्पित नहीं किया जाता, इसलिए तिल का प्रयोग करें। आप जब कलश की भी स्थापना करें तो तिल का प्रयोग करें। जो भी आपके पास फल हैं वो फल समर्पित कर दें। खीरे का भोग अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन, परिवर्तनीय एकादशी के दिन खीरे का भोग अवश्य लगाएं। पीले भोग लगाएं, जो भी पीली मिठाई है, पीले फल हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें भोग में समर्पित करना चाहिए। इस दिन आप पंचामृत हो सके तो पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक कराएं। आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप भगवान विष्णु के वामन अवतार का भाव लेते हुए लड्डू गोपाल का पूजन करें। उसके बाद पीली मिठाई है तो वो समर्पित कर सकते हैं। उसके इस तरह से आपको बहुत ही साधारण तरीके से घर पर इनका पूजन करना है। जो भी आपको भोग प्रसाद समर्पित करना है उसमें तुलसी दल अवश्य समर्पित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु को जब भी भोग समर्पित होता है, जब भी कोई चीज़ उनको समर्पित करें तो तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। बिना तुलसी दल के वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए। यथासंभव जो भी है वो आप ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए दक्षिणा रख लीजिए, लेकिन दक्षिणा में कभी उसके मन के जो भी कोई अगर मनोकामना पूर्ति वाले दक्षिणा नहीं देना चाहिए, अर्थात मन मुताबिक दक्षिणा ना दे। तो जो भी आपके पास यथासंभव है वो दक्षिणा रख लीजिए और वो ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य का विशेष महत्व होता है एकादशी के दिन। धूप दीप दिखा दीजिए, श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का विष्णु भगवान के साथ साथ हम पूजन कर रहे हैं और सुहागन स्त्री को हर पूजन में श्रृंगार की सामग्री अवश्य समर्पित करना चाहिए, यथासंभव जितना ज़्यादा आपसे हो सके। उसके बाद आप चाहें तो हवन की 3 आहुतियाँ दे सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा पुष्प और थोड़ा सा तिल लेकर के, सफ़ेद तिल ले लीजिए। सफ़ेद तिल लेकर के आपको व्रत की कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में तिल लिया है और पुष्प लिया है वो भगवान के सामने उसको छोड़ देना है। तो इस तरह से एकादशी के दिन, एकादशी व्रत की कथा की किताब है आपके पास तो उससे आप कथा पढ़ सकते हैं, या फिर आपको मेरे YouTube चैनल पर कथा का वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो हाथ में लिया था पुष्प और तिल वो भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आरती कर लेना है। कथा पढ़ने के बाद
आरती कर लीजिए। सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिए, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती कर लेना। जो भी आपने चढ़ाया है भोग प्रसाद वो सभी घर के परिवार सदस्यों पे को बांट दीजिए, और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। आप किसी मंदिर में या फिर जो ज़रूरतमंद है उसे दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।